हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं गोविंद कुमार, आप लोगों को विद्या कोचिंग क्लासेस बैताल में स्वागत है। आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ बताऊंगा, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैं शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। कैसे हम शॉर्ट में बताएंगे उसको या शॉर्ट में निकाल। चलिए देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो है से एक समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है, यानी कि समकोण त्रिभुज से ही पूरा हम लोग का जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है वो खत्म हो जाता है। देखिए पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, नाम दे दीजिए ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण त्रिभुज में, है ना। एक जो कोण का जो वैल्यू होता है कितना होता है 90 डिग्री। आप देखिए कि अगर यहाँ पे थीटा बनता है तो थीटा के जो सामने वाला जो भुजा होता है क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है क्या कहलाती है, कर्ण। और ये क्या होगा, आधार होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में tan से ही ज्यादातर जो वैल्यू होता है tan से ही लेकर चला जाता है। देखिए सबसे पहले आप लोग को tan 30, tan 45 और tan 60, यही तीनों के थोड़ा सा वैल्यू के मान याद रखना है। यही तीनों का जो मान याद रहेगा तो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जो है से लमसम समाप्त हो जाएगा इस पे। देखिए क्या होता है, आज मैं शॉर्ट बताऊंगा, लॉन्ग नहीं बताऊंगा, कैसे मैं उसको तुरंत हम आंसर दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है, सी पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। अगर मान के चलिए ये कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ये कितना है 1 दिया हुआ है, ये कितना होगा, कर्ण जो होगा कर्ण के निकाल के देखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है √3, स्क्वायर करेंगे आधार कितना है 1 है। कर्ण स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा 3। 1 का स्क्वायर कितना 1, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से कर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे हटेगा बराबर को उधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इस तरह से हमारा जो कर्ण आया कितना आया 2 आया। चलिए इसको फिर मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे भी मान के चलिए कोई मीनार है या कोई क्या कहते हैं उसको मकान है, उसको ऊंचाई देले रहेगा और उसमें 1 डिग्री का वैल्यू देले रहेगा। तो पूछेगा कि उसकी छाया की लंबाई क्या होगा, या फिर यहाँ से यहाँ की दूरी दे देगा, यानी छाया की लंबाई दे देगा। पूछेगा कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो उसको हम तुरंत बना के आंसर देना है। देखिए मान के चलिए यहाँ जो 30 होता है तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3। अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो यहाँ कितना रखेंगे, tan 30 का मान रखेंगे। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो यहाँ जो होगा यानी कि बराबर P/B होता है। लंब का मान कितना हो जाएगा 1 और B का मान यानी आधार का मान कितना हो जाएगा √3। यहाँ जब tan 30 बनेगा तो ये जो भुजा होगा कितना होगा 1 हो जाएगा, और ये भुजा कितना होगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, अगर मान के चलिए एक क्या है, एक मीनार है, ये भी एक क्या है, ये भी एक मीनार है, जिसको ऊंचाई मान के चलिए कि 10 मीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है, तो कहेगा कि इसकी छाया की लंबाई कितने होगा, जब कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री कोण बनाता है। तो 30 डिग्री जब यहाँ बनता है तो ये भुजा कितना होता है 1 होता है,
और ये भुजा कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। ये हमको मन में याद रखना है, ठीक है, तभी उसी से मतलब हम तुरंत को आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ये भी एक मीनार है जिसको ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ की जो छाया बन रहा है इसका लंबाई क्या होगा, यानी छाया की लंबाई क्या होगा। हमको पता है, मालूम है हमको कि 30 डिग्री के यहाँ वैल्यू जब होता है तो ये जो भुजा होता है 1 होता है और ये भुजा कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि जो वैल्यू होता है जब यहाँ 30 बनता है तो यहाँ 1 होता है। तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 10। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा, 10 बार में। इसलिए ये वैल्यू ये जो भुजा होता है कितना होता है, √3 होता है। तो √3 ना होकर क्या गुना हो जाएगा, 10 गुना, यानी कि BC भुजा जो हमारा आ जाएगा 10 में कितना से गुना करेंगे, √3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 10√3। यानी कि जो छाया की लंबाई जो आया कितना आया, 10√3। इसी तरह से देखिए अगर छाया की लंबाई देता है, मान के चलिए कोई मीनार है, उसकी छाया की लंबाई, देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान के चलिए कि छाया की लंबाई जो है मान के चलिए 6√3 है मीटर। तो पूछेगा या पेड़ हो या मीनार हो उसकी लंबाई क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखिए ये किसका लंबाई दिया है, छाया का लंबाई। जब भी छाया बनता है चाहे तो दाएं तरफ बनेगा या फिर बाएं तरफ बनेगा। तो यहाँ जब मान के चलिए 30 न देकर अभी 60 देता है, कितना मान के चलिए 60। तो जब यहाँ पे 60 होगा तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। tan 60 के वैल्यू जो होता है √3 होता है। इसका नीचे में कुछ दे सकते हैं, यानी कि यहाँ जब थीटा बनेगा ना तो यहाँ पे भुजा जो हो जाएगा कितना होगा, √3, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जब 30 होता है तो ये भुजा 1 होता है, ये भुजा कितना होता है, √3 होता है। अगर यहाँ पे चेंज हो जाएगा वैल्यू, थीटा का मान अगर चेंज होता है, यहाँ पे 60 होता है, तो ये जो भुजा के मान होगा कितना हो जाएगा, √3, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगी, 1 होगी। इसी तरह से देखिए एक मान के चलिए एक मीनार है, उसकी लंबाई दिया हुआ है, मान के चलिए उसकी छाया की लंबाई दिया हुआ है, तो उसकी हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे। छाया की लंबाई कितना है, 6√3 मीटर। तो पूछेगा कि जो मीनार है उसको ऊंचाई क्या होगा। यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि जब 60 बनता है तो ये कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 6√3। इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा, 6√3 बार में। कितने गुना है, 1 का कितना गुना, 6√3, तो 6√3 गुना है। इसी तरह से जब 1 होता है, ये हम जानते हैं कि थीटा जब 60 बनता है कितना भुजा होता है, √3। तो 6√3 से गुना कितना करेंगे, √3 से। तो पहले रूट में √3 से गुना कर लीजिए। तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। इस तरह से 6 गुने कितने लिखेंगे, 3। 6 में 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 18। यानी कि हमारा जो मीनार को ऊंचाई आया वास्तव में कितना आ गया, 18 मीटर। जिस तरह से हम tan 60 का मान जो है पुट करके वैल्यू हम निकाले हैं, उसी तरह से देखिए आप tan 45 कैसे निकालेंगे। मान के चलिए यहाँ पे कितने डिग्री का वैल्यू दिया है, 45 डिग्री का। अगर यहाँ पे 45 होता है तो ये याद रखिएगा कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका नीचे क्वेश्चन थे कितना, 1 देंगे, यानी tan 45 यानी होता है P/B। P का वैल्यू भी कितना होगा, 1। तो ये आधार कहलाता है, यानी आधार है, आधार का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में देता है कि एक पेड़ की ऊंचाई एक पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। तो उसकी छाया जब भी बनता है किसी मीनार या पेड़ का, तो दायां साइड बनेगा या फिर बायां साइड बनता है। तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ ये पेड़ है और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है छाया की क्या है, लंबाई है।
पेड़ की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, तो कहेगा कि छाया की लंबाई क्या होगा। कब? जब यहाँ पे 45 डिग्री कोण बनता है, उसकी सिचुएशन में देखेंगे कितना होगा छाया की लंबाई। हम जानते हैं कि यहाँ जब 45 होता है तो ये भुजा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ जो भुजा होगा कितना होगा 1 होगा। तो पेड़ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर, यानी एक के वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है 20 मीटर है। एक के वैल्यू कितना है 20 मीटर। हमको किसका निकालना है? छाया की लंबाई निकालना है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होती है क्या कहलाती है? छाया कहलाती है। यानी कि इसका जो छाया जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक बन रहा, तो इसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यानी कि 20 में कितने गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी पेड़ की छाया के जब लंबाई जो है कितना आ गया 20 मीटर।